तुम वो आवाज सुनकर कैसे नहीं कहोगे? क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम मजाक कर रहे हो? चलो चलते हैं। इसी वजह से हम ये सब करते हैं यार। हमें ऐसे जगहों पर उठने का मौका मिलता है, उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि हम अभी उसके पास पहुंचने वाले हैं। दोस्तों, हम अभी अभी इस जबरदस्त समुद्री किनारे पर उतरे हैं और मैं अपनी आंखों में आंसू रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ठीक सामने वो चीज है जिसके लिए मैं सचमुच अपनी पूरी जिंदगी से मेहनत कर रहा था। आप लोगों ने सच में यहाँ YouTube पर मेरी जिंदगी बदल दी है। जो भी इस सफर का हिस्सा रहा है, आपने हमारे चैनल को सचमुच 0 सब्सक्राइबर से लेकर इतने कम समय में 1 मिलियन से भी ज्यादा तक जाते हुए देखा है, और मैं सच में आप लोगों का जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। तो आज का दिन आप सभी शुरुआत से साथ देने वालों को समर्पित है, जिन्होंने सचमुच इस सफर में मेरा साथ दिया और मुझे ये जबरदस्त चीज हासिल करने का मौका दिया जो मेरे ठीक सामने है। पिछले कुछ समय से दोस्तों मैं विदेश में रह रहा था और अब ऑस्ट्रेलिया वापस आ गया हूँ। मैं आप लोगों को ये जबरदस्त गाड़ी दिखाना चाहता हूँ और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया घूमना शुरू करना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको कुछ दिन पहले का वो पल दिखाना चाहता हूँ जब मैंने पहली बार इस गाड़ी को देखा था और मेरी क्या प्रतिक्रिया थी, और फिर मैं आप लोगों से यही वापस मिलूंगा ताकि आपको पूरी गाड़ी दिखा सकूं और इसे लेकर इस दूर दराज समुद्री तट पर एक शानदार एडवेंचर पर जा सकूं। मैं 1 सेकंड में यही वापस मिलूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये पहली प्रतिक्रिया पसंद आएगी। ओहो भाई, हे भगवान यार। और मैं एक्सप्लोर लाइफ के मैडी को एक बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो हमें जरूरी सभी एक्सेसरीज जुटाने में मदद कर रहे हैं। चलो चलते हैं। तुम ड्राइव कर रहे हो। अब समय आ गया है कि मैं आप लोगों को अपने सपनों की गाड़ी दिखाऊं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी आंखों में आंसू ना आए। मेरा गला सच में भर आया है क्योंकि ये चीज वाकई कमाल की है। और ये सिर्फ कार के बारे में नहीं है, ये उस मेहनत, समय, ऊर्जा, अकेलेपन और दर्द के बारे में है जिससे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और ये आप लोगों के बिना मुमकिन नहीं हो पाता। तो पहले दिन से मेरा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सच में आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, और मेरे लिए एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से आज इस गाड़ी का मालिक बनना, ये यकीन करना मुश्किल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप मजाक कर रहे हैं यार? ये रही वो कस्टम लैंड क्रूजर ट्रू कैरियर। यार मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि ये गाड़ी मेरी है। ये इतनी जबरदस्त है, ये पागलपन है। दोस्तों, हम सीधे बीच पर हुक के पास जाने वाले हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर इस गाड़ी में क्या है, क्योंकि ये वाकई पागलपन है। मैंने सचमुच बाजार के सबसे बेहतरीन ब्रांड्स को खुद चुनकर इस गाड़ी में लगवाया है। तो दोस्तों, अगर आपको कारों का शौक है तो आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे कि ऐसी गाड़ियों में कौन कौन से मॉडिफिकेशन क्यों करवाने चाहिए। लेकिन सबसे पहले हमें सुनना होगा कि ये गाड़ी कैसी आवाज करती है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? हम अभी निकलने वाले हैं। हे भगवान, ये चीज काफी मजबूत है। सिर्फ कुछ साल पहले अगर आपने मुझसे कहा होता कि ये मेरी कार होगी तो मैं आप लोगों से कहता कि चुप हो जाओ। आप इस चीज की आवाज सुन रहे हैं, ये पागलपन है। हे भगवान, वो मेरी कार कैसे है? सपने सच में पूरे होते हैं बेबी। मैंने सच में नंबर प्लेट ली है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्योंकि हर कोई हमेशा कहता है, वेड तुम हमेशा कहते हो, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम हमेशा यही कहते हो। मैं तो कहता हूँ, वो आवाज सुनकर कोई कैसे न कहे मजाक कर रहे हो क्या? क्या तुम मजाक कर रहे हो? सभी लोग अभी कमेंट्स में क्या तुम मजाक कर रहे हो लिखो। ठीक है, चलो यही उतरते हैं। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। चलो चलते हैं। गाड़ी सचमुच समंदर से मैच कर रही है। अब समय आ गया है कि इस चीज के सेटअप का पूरा ब्यौरा दिया जाए। क्या तुम मजाक कर रहे हो? चलो नीचे से शुरू करते हैं। तो अगर आप मेरी क्या तुम मजाक कर रहे हो नंबर प्लेट उठाओ तो हमारे पास यहाँ एक कार्बन ऑफ रोड विंच है। ये चीज वाकई में जबरदस्त है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया के चक्कर में कहीं फंस गए तो ये बहुत काम आएगा। हमारे पास यहाँ लाइट्स हैं। ये लाइट फोर्स की है। फिर हमारे पास ऑफ रोड एनिमल फ्रंट बार है। सामने से ये चीज बहुत जबरदस्त लगती है। हमारे पास ये शानदार हेडलाइट्स हैं। ये बुशडॉर्फ की कस्टम हेडलाइट्स है। रंग बदल सकते हैं, मोड्स बदल सकते हैं, पार्टी लाइट्स जो चाहो। DME रेडियो जाहिर है यही है। ये बहुत काम का है, इससे हम आपस में बात कर सकते हैं। फिर हमारे पास हमारी कस्टम रैप है। यार ये चीज कितनी जबरदस्त लगती है, देखो इसे। वेड पैपनफस ऑफ शोर टेल्स वेड। दोस्तों, हर कोई सोचता है कि हमने सच में इस कार को पेंट किया है। रैप इतनी जबरदस्त लगती है। तो रैप बूथ को बहुत बड़ा धन्यवाद, उन्होंने इस कार पर रैप लगाया है। अगर आप यहाँ पीछे आए तो हमारे पास थॉर्न बर्न्स का रियर बार है। इस चीज की सबसे अच्छी बात यह है कि यह सच में गैस स्ट्रट्स पर है, तो आप बस इसे खोलो और सीधे पीछे पहुंच जाओ। उन्होंने हमें ये भी दिया है। ये एक बड़ा सा फायर पिट है जिसमें हम अपनी मछली पका सकते हैं, और ये सीधा हमारे रियर टायर पर बैठ जाता है। अब आते हैं पहियों पर। BFG गुडरिच 35 इंच के मड टेरेन टायर। ये चीजें सच में बुलेट प्रूफ हैं। हमारे पास ROA के पहिए हैं।
मुझे लगता है इन्हें असॉल्ट कहा जाता है और इन्हें कार से मैच करने के लिए सफेद रंग में पेंट किया गया है। ये वाकई में कमाल के लगते हैं। अगर आप कार के नीचे देखें तो हमारे पास सुपीरियर सस्पेंशन लिफ्ट किट है। 3 इंच की लिफ्ट। इस चीज को सच में एक जबरदस्त बीस्ट बनाने के लिए मॉडिफाई किया गया है भाई। इसे देखो, ये बहुत बड़ा है। मैं अभी कार के नीचे हूँ, मेरा शाफ्ट यहाँ नीचे फिट हो गया। ये किस्मत की बात थी। इसे देखो, ये कमाल की चीज है। ये सच में कमाल की मशीन है भाई। ये 3 इंच का एग्जॉस्ट है जो मरकरी ऑस्ट्रेलिया द्वारा सप्लाई किया गया है। ये सच में बहुत तेज आवाज करता है। इसमें गूंज है। जब मैं जोश में होता हूँ तो ये लगभग उतनी ही तेज आवाज करता है जितनी मेरी। यही सब कुछ है जो इस कार के बाहरी हिस्से पर किया गया है। चलो अब कार के अंदर चलते हैं। हमारे पास यहाँ 1 स्टोन आर्मरेस्ट है। हर क्रूजर के लिए ये जरूरी होता है। कार पहले से ही रेत से भरी हुई है और उस पर सब कुछ फैला हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो हमारे पास क्रूजर कंसोल है। उन्होंने ये शानदार चीज इंस्टॉल की है। इससे हम अपने फोन और बाकी चीजें इसमें रख सकते हैं। बहुत ही काम की चीज है। और दोस्तों, पीछे की तरफ सब कुछ पूरी तरह से सेटअप किया गया है ताकि हम इस छत को ऊपर उठा सके और सचमुच इस गाड़ी में सो सके। जस्ट ऑटोज ने इस कार का पूरा मल्टीमैप किया है और इसकी आवाज जबरदस्त है। इसमें जो पावर डाली गई है वो सचमुच कमाल की है। ये पहले करीब 140 हॉर्स पावर थी और अब ये बढ़कर 350 से भी ज्यादा हो गई है। कुछ ऐसा ही। भाई, क्या आप इसे चला सकते हैं? हाँ जरूर, चलिए इसे शुरू करते हैं। इसे चलाकर देखो। इसे चलाकर देखो। भाई, तुम इसे किस गियर में डालने वाले हो? मैं 6 पे जाऊंगा। तू 6 पर जाएगा? तैयार? हाँ। ये किसी कुत्ते के भौंकने जैसा लगता है। तुमने सुना? अरे बाप रे, बार वर्क से लेकर रंगों तक, पहिए, सस्पेंशन तक, सब कुछ। हाँ, तैयार हो? तुम जानते हो रेड भाई? हे भगवान, जो एग्जॉस्ट नीचे है उसमें एक वॉल्व कटआउट है। तो मैं सचमुच एक बटन दबा सकता हूँ और ये काफी शांत आवाज करेगा। फिर जब आप इसे खोलते हैं तो ये ऊपर आ जाता है और फिर सचमुच दहाड़ने लगता है। फिर आप इसे इन बाकी मोड्स में डाल सकते हैं। हमारे पास फ्यूल एफिशिएंसी मोड है, हमारे पास टोइंग मोड है और भी बहुत सारे मोड्स हैं। लेकिन दोस्तों, इसने कार को पूरी तरह बदल दिया है। तो एक बड़ा धन्यवाद जस्ट ऑटोस को, जिन्होंने सचमुच इसे वो ट्यूनिंग दी भाई। ये पागलपन है। सच में इसे अपना बनाना एक सपना सच होने जैसा है। मेरे पास उन सभी कंपनियों की डिटेल्स है जिन्होंने इस सपने को बनाने में मेरी मदद की है। वो सब डिस्क्रिप्शन में है। हमने कुछ डिस्काउंट कोड्स भी लाने की कोशिश की है ताकि अगर आप चाहें तो कुछ पैसे बचा सके। तो अगर आप इस कार के बारे में और डिटेल्स जानना चाहते हैं और हमने इसमें क्या क्या किया है तो नीचे जरूर देखें। हमारे पीछे ही सपना खड़ा है, लेकिन अब वक्त है इसमें बैठने का और थोड़ा मजा करने का। चलिए चलते हैं। तैयार हो हुकी? हाँ टीम, चलो। ये है मेरा दोस्त हुकी। वो मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया घूमने वाला है। यह सुनिश्चित करेगा कि हम अगले कुछ महीनों में आपको सबसे बेहतरीन कंटेंट ला सके। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर जाकर सब्सक्राइब बटन दबा दे दोस्तों। आप जरूर देखना चाहेंगे कि हम इस जबरदस्त गाड़ी में क्या क्या करने वाले हैं भाई। ठीक है। ठीक है दोस्तों, मैं अभी थोड़ा नर्वस महसूस कर रहा हूँ। वेड ने मुझे पहली बार ये कार चलाने दी है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। वो तैयार है। वो चालू हो गया है। हे भगवान, ये है वुहुहुहु। ये कामयाब रहा लड़कों। चलो चलते हैं। तैयार हो? ओ वो उड़ गया है लड़कों। चलो चलते हैं। ओ मुझे इसे समुद्र में नहीं ले जाना है। मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ। हम ऐसे ही करते हैं लड़कों। चलो। ठीक है, सच में कमाल का सूर्यास्त हो रहा है दोस्तों। हमें अभी तुम्हें ये लाइट्स दिखानी है। तुम देख सकते हो कि ये सचमुच रंग बदल रही है। हमने पार्टी मोड एक्टिवेट कर दिया है। हमारे सामने क्षितिज पर सूरज डूब रहा है। इस कार को बनाना 2 महान लोगों ईसी ऑफ रोड के बिना मुमकिन नहीं था। उन्होंने इस कार में सारी चीजें इंस्टॉल की है। तो उन सभी लड़कों और सीब्रिंग मैकेनिकल को बहुत बड़ा धन्यवाद दोस्तों। उन्होंने सच में ये सुनिश्चित किया कि ये चीज किसी बार्ली वॉश की तरह गड़बड़ ना करे। ये अभी एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही है। नजारा तो कमाल का है। इसका फ्रंट एंड देखो भाई, ये किसी भी महिला के बूब जॉब से बेहतर है। इसका फ्रंट एंड इतना अच्छा दिखता है। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, मेरी नजरें तो इससे हट ही नहीं रही हैं। सच कहूँ तो इसकी कीमत शायद बूब जॉब से कहीं ज्यादा होगी। क्या आप मजाक कर रहे हैं? सच में दोस्तों, हम अब कैंप लगाने जा रहे हैं। हमारे पास आज दोपहर मछली पकड़ने का समय नहीं बचा है, तो हमें कल सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। सीधे किनारे से तैरना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हम कोई खाना ढूंढ सकते हैं या नहीं।
आप लोग जानते हैं कि हमें ये कार मिली है, लेकिन बात कार की नहीं है। बात ये है कि हम इस गाड़ी में क्या कर सकते हैं, और असल में हमने सब कुछ इसी तरह से डिजाइन किया है। इसमें शामिल हर एक इंसान को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों को भी। ये सब आप लोगों के बिना मुमकिन नहीं था। सच में मैं हर बार भावुक हो जाता हूँ, लेकिन मैं बस एक आम लड़का हूँ जिसके पास एक सपना था, और वही सपना सच हो गया, और अब मैं कह सकते हैं अपनी ड्रीम कार खरीदने की स्थिति में हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मुझे सोने का वक्त हो गया है। मेरे शरीर पर पूरा नमक लगा हुआ है। आप सबसे कल सुबह जल्दी मिलूंगा। हमारे पास बहुत बड़ा दिन है। हम देखना चाहते हैं कि क्या हम कोई मछली पकड़ सकते हैं। मैं आपको पूरा सेटअप दिखाऊंगा जो हमने यहाँ लगाया है। हुकी वो नीचे एडिटिंग कर रहा है। हमने पूरी तरह से कन्वर्जन कर लिया है। सब कुछ यह कमाल का है भाई। ठीक है, आप सबसे कल सुबह जल्दी मिलेंगे। ढेर सारा प्यार। आप सभी को सुप्रभात। न्यूड बस में पहली रात। यार ये तो कमाल की निकली। मैंने अच्छी नींद ली। मैं अपनी बेबी गर्लफ्रॉड को मिस कर रहा था। आप जानते हैं, मेरी छोटी पप्पी, वो अभी घर पर है। हमें उसे यहाँ लाने की इजाजत नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कि मैं सच में अभी छत पर सो रहा हूँ, और अगर हम नीचे कूदे तो मैं आपको दिखाऊंगा। आप सीधे नीचे कूदते हैं। हमारे पास सच में वही एक सिंक है, चॉपिंग बोर्ड है, डेस्क सेटअप है, और अगर हम बाहर आए तो यही वजह है कि हम ऐसा करते हैं भाई। हम इन जगहों पर उठना चाहते हैं। वूहू! अरे कैसा रहा हुकी? रात अच्छी रही भाई। हुकी पुराने जमाने के स्वैग बेडरोल में सो रहा है। थोड़ी सी हवा से कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। आज हमारा बहुत बड़ा दिन है दोस्तों। हम देखना चाहते हैं कि क्या हम सीधे किनारे से तैर सकते हैं, कोई मछली पकड़ सकते हैं, और इस नई बस में घूम सकते हैं। और साथ ही हमारे पास कोई है जिसे हम वीडियो में थोड़ी देर बाद सरप्राइज देने वाले हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, आपको इसके लिए रुके रहना पड़ेगा। ये बहुत जबरदस्त होने वाला है। इसी वजह से हम ये सब करते हैं भाई। हमारे पास सच में कोई योजना नहीं है, बस मजे करने और घूमने के अलावा। चलो चलते हैं। मैं अभी समुद्र तट के किनारे जाऊंगा और किसी जबरदस्त जगह पर रुकूंगा। उम्मीद है कि हमें कोई रीफ मिल जाएगी, और फिर हम सीधे तैरते हुए बाहर जाएंगे। लगता है अभी हालात सही हैं, सीधे उधर बाहर। यही वो चीज है जो मैं बचपन में किया करता था। बस समुद्र तट से सीधे तैरकर निकल जाता था और अपना खाना खुद पकड़ लेता था। हमारे पास ये चट्टानी उभरा हुआ किनारा है। मुझे लगता है हम तैयार होते हैं, वेट सूट पहनते हैं, कार से स्पीयर गन निकालते हैं, सीधे बाहर कूदते हैं और देखते हैं कि क्या हमें कोई खाना मिल सकता है। इस गाड़ी का सेटअप देखो। मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा कि ये मेरी कार है। अगर मैं कहूँ कि आज सुबह बहुत गर्मी थी तो मैं आप लोगों से झूठ बोलूंगा। मैं तो ठंड से कांप रहा हूँ। वो सच में दोस्तों, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंडे अभी किसी और देश में हों। इतनी ठंड लग रही है। मेरे पास यहाँ बड़ी पुरानी तोप है। शायद ये ज़रूरत से ज़्यादा है, लेकिन आपको कभी नहीं पता कि बाहर हमें क्या देखने को मिलेगा। और मुझे सिर्फ एक बंदूक पैक करनी थी, तो मैंने बड़ी वाली पैक की। यहाँ सच में कीचड़ जैसा है, बहुत गंदा है।
हमने कर दिखाया यार। बाहर जाना बहुत मुश्किल था दोस्तों, लेकिन आखिरकार हमें ये खूबसूरत मछली मिली। ओह, ये सच में बड़ी मशक्कत थी। गोल्ड स्पॉट कॉड, तुम लोगों ने देखा? वो सच में उस गुफा के अंदर बैठी थी। मैंने उसे देखा। मैं सतह पर गया, मैंने सांस ली, फिर नीचे गया और अपनी बंदूक उस पर तिरछे कोण पर साध ली। मैंने बस झट से निशाना लगाया और सीधा उसके शरीर में मार दिया। बहुत बहुत खुश हूँ कि हमें ये मिली। ये मछलियाँ खाने में वाकई बहुत स्वादिष्ट होती हैं। तो ये हमारे लिए थोड़ी देर बाद दोपहर का खाना बनने वाली है। ओह, वो नसें हैं, ये अभी पूरी तरह से मर चुकी है। लेकिन दोस्तों, ये मछलियाँ अपने शिकार को सच में निगल जाती हैं। तो अगर आप इनके दांतों को देखें तो इनके पास छोटे छोटे नुकीले और टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं जो अपने शिकार को पकड़ने के लिए होते हैं, और फिर ये उन्हें पीछे की तरफ खींचकर पूरा निगल जाती है। तो मैं आप लोगों को लगभग गारंटी दे सकता हूँ कि इसने शायद कुछ निगला हुआ है, और जब हम इसे थोड़ी देर बाद काटेंगे तो इसके पेट में कुछ बहुत अजीब चीज मिलेगी। बहुत ही जबरदस्त तरीके से छुपा हुआ मछली जो सारे पत्थरों और बाकी चीजों में घुल मिल गई है। हमने कर दिखाया दोस्त। मैं अभी बहुत उत्साहित हूँ। हमारे पास सच में खाना आ गया है। अब हमें इसे चालू करना होगा दोस्तों। उहुहुहुहु, बहुत बढ़िया यार। चलो इसे करते हैं। चलो दोस्त। जब कोई योजना सफल होती है, और अब मैं ठंड से कांप रहा हूँ और मेरा बॉल सैक तो किसी और देश में है। अब हम क्या करेंगे? हम जल्दी से इस मछली की सारी अटड़ियाँ निकाल देंगे और हम इसे सीधे अपने फायर पिट पर रखेंगे। मैं बस अपना चाकू, अपनी बड़ी पुरानी ब्लेड यहाँ से ले रहा हूँ। दोस्तों, ये एक बड़ी मछेटी जैसी है जो मेरे पास है। मैं इसे पिछले कुछ एपिसोड से अपने साथ लिए घूम रहा हूँ। आप लोगों ने देखा होगा। मैं इसे सीधा इस मछली के गुदा छेद में डालने वाला हूँ। मैं बस धीरे धीरे मुंह की तरफ बढ़ रहा हूँ। आओ दोस्त, मुझे तुम्हारे गुदा छेद में घुसने दो। ये कॉड मछलियाँ सचमुच समुद्र के स्लग्स जैसी होती हैं। ये बहुत धीरे धीरे चलती हैं। ये गुफाओं में बैठती हैं। आपने देखा था मैंने इसे कहाँ मारा था। इनका मांस बहुत बहुत नरम होता है। ये बहुत चिपचिपी होती है। ये मछलियाँ अपने पेट में बड़ी बदबूदार मछलियाँ या जो भी हो रखने के लिए मशहूर हैं। आप लोग देख सकते हैं वहीं पर सारी अटड़ियाँ हैं। इसके पेट में लगभग कुछ भी नहीं है ना? हाँ, ये बंदा सच में भूखा है, बिल्कुल मेरी तरह। मैं आपको इन जानवरों के गलफड़ों में कुछ दिखाने वाला हूँ। बहुत अजीब है। सिर्फ कॉड और कुछ दूसरी प्रजातियों में ही ये होते हैं। ठीक है, हमें मिल गए। ठीक है, तो ये जो यहाँ है ये जानवर के गलफड़े हैं। अब ये असल में उनके गले के पीछे बैठता है और इसमें इस तरह की नुकीली ब्लेड्स होती हैं। मुझे नहीं पता कि आप यहाँ देख सकते हैं या नहीं। ये दांत जो यहाँ हैं, जो इन कॉड के गलफड़ों पर होते हैं, असल में जानवरों को उसके मुंह के अंदर से भागने से रोकते हैं। तो वे अपने शिकार को वापस गले में खींच लेते हैं और फिर ये दांत सचमुच जानवर को पकड़ लेते हैं और वह भाग नहीं सकता। इसे धो दो यहीं पर। इसे धो दिया। चलो आग जलाते हैं। हम अभी आग जला रहे हैं और ये थॉर्नबर्न्स का बहुत ही शानदार फायर पिट है। आप इसे अपनी कार के पिछले पहिए पर आसानी से रख सकते हैं। आप इसे हटाते हैं और फिर देख सकते हैं कि इसमें कितनी बड़ी लौ जलती है, और आप इसके ऊपर लगभग कुछ भी पका सकते हैं। ये बस कमाल का एक्सेसरी है। ठीक है, चलो अपनी मछली ले आते हैं। चलो इसे पकाते हैं, है ना? हाँ, ये काफ़ी अच्छा है। यही है वो। मैं इसे अपनी मछली के लिए इस्तेमाल करने वाला हूँ। ये एकदम परफेक्ट रहेगा। ये उसे जलने से बचाएगा। अभी अभी इस डंडी को मछली के आर पार डाला है। ये डंडी मछली की पूंछ से बाहर निकल जाएगी। ये चीज़ काफ़ी नुकीली है। लो, हो गया। हमारी कॉड मछली डंडी पर लग गई है। अब हम इसे सीधे फायर पिट के ऊपर रख सकते हैं। चलो अब बस थोड़ा जलने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन शायद सीधे डंडी पर ही लगा दे। वाह, देखो यार, ये देखो, इससे अच्छा और क्या हो सकता है यार। हमारे पास नई कार है। मछली पक रही है। मैं पका रहा हूँ। सब कुछ पक रहा है। जाओ कमेंट्स में पक रहा है लिख दो। ठीक है, आप देख सकते हैं कि वो धीरे धीरे पक रही है। ये कॉड मछली है। इनके ऊपर के छिलके बहुत नरम होते हैं, लेकिन ओ माय गॉड, ये बहुत अच्छी लग रही है। ओ वाह, ये तो बहुत खराब है। आप देख सकते हैं कि सफेद मांस नीचे से दिखना शुरू हो गया है। ये मछली सच में 20 मिनट पहले ही तैर रही थी। अब हमें इसे ज्यादा पकाना है। मैं इंतजार नहीं कर सकता कि इसे खोलूं और इसका सारा मांस चट कर जाऊं। ये अविश्वसनीय होने वाला है। इसे देखो यार, ये कमाल की लग रही है। हमारे पास यहाँ कुछ और छोटी चीजें हैं दोस्तों, जिन्हें हम मछली पर डालने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास थोड़ा सा मसाला है। हल्की बारिश शुरू हो गई है, तो हम नहीं चाहते कि हमारी मछली गीली हो जाए। ओह वाह, ये बहुत अच्छा होने वाला है। थोड़ा सा कुपी। आग के ऊपर सीधी ग्रिल की हुई मछली, बैकग्राउंड में ड्रीम कार। उस मांस को देखो वहां। चलो चलते हैं। यार ये बहुत बढ़िया है। ये तो अविश्वसनीय है। वाह, ये मांस सचमुच
हड्डी से अलग हो रहा है। साइको, वाह, ठीक है, मुझे पता है आप लोग कमेंट्स में मछली पर मसाला डालने को लेकर मुझे घेरोगे। हाँ, मैंने डाल दिए हैं और ये कमाल का है। हुकी, तुम्हारा क्या कहना है? भाइयों, इससे बेहतर हो ही नहीं सकता। वूहू, ड्रीम कार मछली। हम ऐसे ही करते हैं बेबी। मैं सच में इस मछली को 10 में से 9 नंबर दूंगा। ये अविश्वसनीय है, लेकिन अब हम इसे जल्दी से खा लेंगे और एक खास सब्सक्राइबर को सरप्राइज देने जाएंगे। कोई ऐसा जिसने चैनल की शुरुआत से हमारा साथ दिया है और एक सुपर फैन है। हम उसका दिन बना देंगे। चलो भाई, चलो गाड़ी में बैठते हैं और चल पड़ते हैं। You shine like gold, so selfless to all, and wild like an animal. मैंने फ्रॉथी को साथ लिया है और अब हम जो करने जा रहे हैं वो है एक फैन के दरवाजे पर जाना। इस छोटे फैन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि हम बिल्कुल नई बस में उसके घर पहुंचने वाले हैं। तो अब मेरे और फ्रॉथ के लिए अपना आभार दिखाने का समय है। उसे बिल्कुल भी पता नहीं है कि हम अभी उसके घर पहुंचने वाले हैं। अरे गाड़ी से बाहर मत कूदना। ये छोटे फैन सच में मछली पकड़ चुके हैं, इसलिए वो पानी के किनारे नीचे हैं। उन्हें कुछ भी पता नहीं है, या उन्हें पता नहीं है। नहीं, मैंने उन्हें इनमें से कुछ भी नहीं बताया है। नहीं, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया, तो मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ा सा जैसे हैरान हो जाएंगे। हाँ हाँ, वे हैरान रह जाएंगे। ये सबसे अच्छा होगा। फ्रॉथ पीछे रह गया। यहाँ आओ। हाँ छोटे, होको, तुम कुछ पकड़ रहे हो भाई? कछुआ या कोई इल? ये एक इल है, हमें बिल्कुल नहीं पता कि इसे हुक से कैसे निकाले। ओह नहीं, लड़के आ गए हैं। हाँ लड़कों, हम अभी अभी अपनी एकदम नई कार में पहुंचे हैं। नहीं, बंद करो। हाँ भाई, आप लोग एपिसोड का हिस्सा बनने वाले हैं। आप सभी फैंस और सब्सक्राइबर्स से क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते। हाँ लड़कों, चलो देखते हैं। रुको, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें भी लाया हूँ। हमारे पास नई टोपी और नई टी शर्ट्स हैं। जो भी तुम लोग चाहो, तो तुम में से हर एक के लिए एक टोपी है। धन्यवाद सर। वहाँ कुछ टी शर्ट्स है, हर किसी के लिए एक टी शर्ट, और बहुत सारे स्टिकर्स वगैरह भी हैं। क्या तुम लोग नई कार में ड्राइव पर चलना चाहोगे? जरूर, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। चलो दोस्तों, उसके पास एक कछुआ है, कछुआ और एक ईल। ये अविश्वसनीय है, पकाया हुआ कछुआ पकड़ना। दोस्तों, हम आप लोगों से वादा करते हैं कि इस वीडियो के दौरान किसी भी कछुए को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, ठीक है? चलो चलते हैं। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें मेरे साथ कार में बैठने देंगी या नहीं। मुझे बहुत ही सुरक्षित तरीके से गाड़ी चलानी पड़ेगी, मैं वादा करता हूँ। ओह, वे अच्छे लग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, ठीक है। क्या तुम बस में चढ़ने के लिए तैयार हो? मैं बहुत तुम तैयार हो? मेरे सभी सब्सक्राइबर्स के नाम उसके रैप के नीचे हैं। बस सीधे अंदर कूद जाओ। कोई बात नहीं। क्या आप लोग फ्रॉथ को पकड़ना चाहेंगे? जरूर। उसे अपनी गोद में बिठाओ। तुम्हें पता है, तुम्हें इन्हें कम चाटने की आदत सिखानी चाहिए। हाँ, भगवान। यही मैं करना चाहती हूँ जब मैं बड़ी हो जाऊंगी। यही मेरी इच्छा है कि मैं एक YouTube वीडियो में आऊँ। तुम बड़ी होकर एक यूट्यूबर बनना चाहती हो? हाँ, चलो ग्रोम, तुम ये कर दिखाओगी। हाँ, क्या बस तुम दोनों ही जा रहे हो? ओह, ये कमाल है। तुम बस कर सकते हो। हे भगवान, स्पीडिंग टिकट मिल रही है। ये मेरी सोच से कहीं ज्यादा तेज है। जब आपने पहली बार इंजन स्टार्ट किया तो मैंने सोचा, ओ ठीक है, ये इतना बुरा नहीं है। ये पागलपन है। चलो, ये तो वैसा ही है जैसे मेरे डैड गुस्से में फट पड़ते हों। वो गुस्से में है। हम तुम्हारी मम्मी को इसके बारे में नहीं बताएंगे। तैयार हो? ठीक है। मैं तो अपनी कुर्सी से उछल ली। तुम लोग बड़े होकर क्या करना चाहते हो? मैं एक समुद्री जीव विज्ञानी बनना चाहती हूँ। समुद्री जीव विज्ञानी? मैं एक यूट्यूबर और एक अभिनेत्री बनना चाहती हूँ। ये बहुत बढ़िया है। बात ये है बच्चों, जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे, किसी को ये मत कहने देना कि तुम वो हासिल नहीं कर सकते जो तुम चाहते हो, ठीक है? क्योंकि तुम्हारे पास एक सपना है, तुम्हें उसे पूरा करना ही होगा। सपने कभी मरते नहीं है बेबी। हमने ईल पकड़ ली। हाँ, जैसे ही तुमने ईल पकड़ी, हमने धमाल मचा दिया। कैसा रहा लड़कों? सब अच्छा है? कमाल है। लो, मैं जाता हूँ। ये तुम्हारा खुद का बनाया हुआ भाला है? हाँ। ये काम कैसे करता है? तुम इसके सिरे को पकड़ो और इसे फेंको। ठीक है, हमें दिखाओ कि तुम अपना भाला कैसे इस्तेमाल करते हो। तुम ऐसा या वैसा कर सकते हो। हाँ, तुम इसे फेंको और मैं इसे पकड़ूंगा। और ये शानदार है। ये सिर्फ फ्लैट हेड मछलियों के लिए है, क्योंकि फिर उथले पानी में आप चल सकते हैं। इसके साथ एक मछली पकड़ी थी। तुमने इससे मछली पकड़ी थी? वो एक छोटी मछली थी। जब वो पानी में गिरी तो उसने उसे बेहोश कर दिया। ये तो कमाल है। ये तो पागलपन है भाई। हम इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हम डिटेल में नहीं जाते, बस इतना कहते हैं कि उसने मछली पकड़ी। उसने मछली पकड़ी। हाँ ठीक है, तुम लोग तैयार हो? क्या तुम मेरे साथ वीडियो के लिए आउटरो करोगे? तुम तैयार हो? ठीक है। आप सभी का इतना समर्थन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच में ये सब बिना सभी बच्चों और घर पर देख रहे आप सभी के संभव नहीं होता। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हम आपसे अगले हफ्ते मिलेंगे। हाँ, हाँ? आप सभी से
प्यार करता हूँ।